माता जानकी के त्याग को हर कोई जानता है, भरत लाल के त्याग से भी हर कोई विदित है। केवट प्रसंग भी आपने कई बार सुना होगा, सबरी की कथा भी आपने कई बार सुनी होगी, माता अहिल्या की कथा भी कई बार सुनी होगी। 2 मिनट उर्मिला को देंगे। उर्मिला का त्याग कितना महान था। लखन लाल ने मां से आज्ञा लेने के बाद जब अपनी पत्नी उर्मिला के पास आज्ञा लेने गए तो घबरा रहे थे। मां ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन मेरे जाने से उर्मिला रोने लगी तो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है सज्जनों, पत्नी जब रोती है तो पत्नी की आंख के आंसू पति पे असर कर जाते हैं। उर्मिला रोने लगी और उसके आंसू मुझ पे असर कर गए तो। मैं भैया के साथ सेवा के लिए नहीं जा पाया तो। बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं। उर्मिला के पास गए, बोलना चाहते, उर्मिला मैं जा रहा हूं भैया के साथ सेवा करने के लिए, पर बोल नहीं पा रहे। उर्मिला सब समझ रही है। उर्मिला बोली, बोलो ना क्या बोलना चाहते हो। सहमे हुए लक्ष्मण ने कहा, देवी मैं कहना ये चाहता हूँ कि माता ने तो आज्ञा दे दी है, अब तुम और आज्ञा दे दो, मैं भाई के साथ सेवा करने के लिए जाना चाहता हूँ। उर्मिला बोली, बस इतनी सी बात, इसके लिए आप घबरा क्यों रहे हो? इसके लिए आप घबराइए मत। स्वामी आपने क्या सोचा मैं आपको रोकूंगी, मैं आपके मार्ग में बाधा बनूंगी? उर्मिला ने कहा, स्वामी सुनो, मैं किसी भोगी की नहीं योगी की बेटी हूं, आपके पथ में बाधा नहीं बन सकती। तुरंत पूजन का थाल लेके आई, तिलक किया और उर्मिला ने जब लक्ष्मण गए तब अपनी हथेली के ऊपर अखंड दीपक जलाया। क्या जलाया? उसी से आरती की। अखंड दीपक क्यों जलाया? क्योंकि उर्मिला को पता चल गया था मेरे पति को मां ने कसम लगाई है, सौगंध दी है कि 14 वर्ष सोना मत और नींद को जीतना इतना सहज नहीं होता। हम एक रात ना सोए तो 3 दिन में जाके बैलेंस बनता है। क्यों मित्र भैया? एक रात ना सोए तो 3 दिन हमारा बैलेंस नहीं बनता, अपसेट रहते हैं। और इनको तो इनकी माँ ने 14 वर्ष जागने की सौगंध ले ली है, तो इतना सहज नहीं होगा नींद को जीतना। लक्ष्मण की प्राण रक्षा के लिए उर्मिला ने अपने हथेली पे अखंड दीपक जलाया। लक्ष्मण जी गए और देखो, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे। अवध के ऊपर से भरत जी ने तीर मारा तो हनुमान जी अयोध्या में आके गिरे। जैसे ही हनुमान जी ने राम राम शब्द का संबोधन किया, भरत जी समझ गए अवश्य ही कोई भैया को जानने वाला है। तुरंत बुलाया, परिचय पूछा। परिचय पूछने के बाद महल में लेके आए। हनुमान जी ने समस्त परिजनों के समक्ष कहा, सुनो भैया, मेरा आप अधिक समय मत लो। बोले क्यों? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी राम जी की गोदी में बैठे हैं। सुसेन वैद्य ने औषधि बताई, अगर मैं औषधि लेकर सूर्य उदय से पूर्व नहीं पहुंचा, लक्ष्मण जी बच नहीं पाएंगे, उनके प्राण संकट में है। सब घबराए हुए, पूरी सभा वहां विराजमान, हनुमान जी सबके बीच में बोल रहे हैं। उस समय केवल उर्मिला बोली वहां पर। कौन बोली? खड़े होके उर्मिला ने कहा, हनुमान जी आप झूठ बोल रहे हो। बोले किस बात का झूठ? मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते। हनुमान जी बोले, उर्मिला तुम इतने दावे के साथ कैसे कह रही हो कि तुम्हारे पति के प्राण सुरक्षित हैं? उर्मिला ने कहा, हनुमान जी मेरे पति के प्राण सुरक्षित हैं, इस बात का पहला द्योतक तो यह है, जिस समय मेरे पति गए थे तो मैंने
उनकी प्राण रक्षा के लिए हथेली पे अखंड दीपक जलाया था। अगर मेरे पति के प्राण संकट में होते तो दीपक की लो शांत होने वाली होती या कम हो जाती। ये दीपक की लो उसी भाव से प्रज्वलित है जिस भाव से मेरे पति के जाते समय थी, उसी भाव से आज भी प्रज्वलित है। पहला द्योतक ये दीपक की लो है और दूसरा द्योतक अभी अभी आपने ही तो कहा था कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और राम जी की गोदी में सोए हुए हैं। उर्मिला ने कहा, हनुमान जी ध्यान से सुनना मेरी बात, जो राम जी की गोदी में सोया हुआ है ना, दुनिया वाले उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते क्योंकि वो राम जी की गोदी में सोए हैं। आपको नहीं पता, माता ने वचन लिया था सोना नहीं है, लक्ष्मण को थोड़ा बहुत आराम करवा रहे होंगे, सुलाने के लिए कोई न कोई निमित्त कारण बनाया होगा। आंखों में नींद ज्यादा भर गई होगी, विचार किया होगा कि माँ की सौगंध लक्ष्मण तोड़ेगा नहीं, वैसे तो सोएगा नहीं, कोई न कोई बहाना तो बनाऊं। वो सर्वेश्वर हैं, आप नहीं जानते, वो ईश्वर हैं। वो कोई न कोई निमित्त बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं। मेरे पति को थोड़ा सा वो आराम करवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे पति के प्राण बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा जीवन है उर्मिला का।